औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लास्ट यूनिट है। मिड टर्म के हवाले से 5 यूनिट हमारे कवर हो गए, ये लास्ट यूनिट है और इस यूनिट का नाम है मस्कुलर सिस्टम। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में मसल्स का जो सिस्टम है वो कौन कौन से मसल्स पर मुश्तमिल है, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है, मसल्स के फंक्शन क्या है, वो किस तरह हमारी बॉडी की होमियोस्टेसिस को मेंटेन करती है। स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के हवाले से। ये यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके फेस किया एपिमाइजियम, पेरीमाइजियम, इंडोमाइजियम, टेंडेंस या एपिन्यूरोसिस, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वो टर्मिनोलॉजी है जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे नेक के मसल्स को, फेस के मसल्स को और बैक एंड आर्म एंड लेग, इन सब मसल्स को डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम। The muscular system is the composed of a specialized cell called muscle fiber। ये मस्कुलर सिस्टम जो होता है ये बेसिकली कंपोज मिलकर बना है, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। उन स्पेशलाइज सेल को हम मसल्स फाइबर कहते हैं। ये बेसिकली मसल्स फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है मस्कुलर सिस्टम। Their predominant function in a contractibility, muscles attached to bone and internal organ and blood vessels and responsible for the movement, and nearly all movement in the body is a result of muscle contraction। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये मसल जो होता है मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है। हमारे मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है और कंट्रक्टिलिटी, और उसके साथ साथ ये मसल्स जो होते हैं बेसिकली हमारे इंटरनल ऑर्गन के साथ अटैच होते हैं, बोन के साथ अटैच होते हैं, ब्लड वेसल्स के साथ, और ये इन चीज़ों के साथ अटैच होते हैं और इनका काम क्या है, मूवमेंट प्रोवाइड करवाना मसल्स का, ठीक है। तकरीबन जितने भी मसल्स होते हैं वे नियरली ऑल मूवमेंट, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट होते हैं वो तकरीबन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू एंड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस तो हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था कि होम्योस्टेसिस कैसे क्या होता है। अभी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारा मसल जो होते हैं, मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं बेसिकली हमारे होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करती है। मस्कुलर टिश्यू कंट्रीब्यूट्स टू द होम्योस्टेसिस बाय द प्रोड्यूसिंग बॉडी मूवमेंट, moving substances through the body and produce heat to maintain a normal body function। मस्कुलर सिस्टम जो होते हैं हमारे होम्योस्टेसिस के अंदर इस तरह इन्वॉल्व होता है कि ये मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, उसके साथ साथ हीट की जब मूवमेंट होती है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हीट की प्रोडक्शन होती है। जब हीट की प्रोडक्शन होती है तो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल बता दूं, मैंने लास्ट वीक बताया था होम्योस्टेसिस में वो लोग जो ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे गांव देहात के लोग जो ज़्यादा ठंडी जगह पर रहते हैं, बर्फ़बारी जगह पर रहते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारी बॉडी की जो मसल्स होते हैं वो कंट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। उस कंट्रक्शन की वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है, नॉर्मल लेवल पर आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो होम्योस्टेसिस वो अगेन मेंटेन रह जाता है। तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो इस तरह होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं हीट की प्रोडक्शन के ज़रिए। फंक्शन ऑफ मसल्स की अगर हम बात करते हैं, मसल्स हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड परमिटिंग मसल्स टू परफॉर्म अ वेरियस फंक्शन। मसल्स जो होता है ये क्या कहता है, कंट्रक्शन का काम करते हैं। मसल्स जो होते हैं बेसिकली कंट्रक्शन का काम करते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये फंक्शन है कुछ मसल्स के, जैसे ये प्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मेंटेन पोस्चर, हमारी बॉडी की जो पोस्चर है इसको बेसिकली मेंटेन करने का काम रखते हैं, ठीक है। स्टेबलाइज जो है हमारे जॉइंट्स को बेसिकली स्टेबलाइज करते हैं और जनरेट हीट। ये 4 किस्म के हमारे मसल जो होते हैं ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मस्कुलर टिश्यू की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में, उसकी खसूसियात के बारे में हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़,
इलेक्ट्रिकल एक्सेप्टेबिलिटी वन, कॉन्ट्रैक्टिलिटी का काम करते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी का इलास्टिसिटी का। एक्सटेंसिबिलिटी के अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जो वो लोग जो जिम वगैरह करते हैं वो क्या करते हैं, जब वो जिम करते हैं तो उनकी जो मसल्स होते हैं वो बढ़ते हैं, एक्सटेंड होते हैं, बढ़ते हैं। तो इस तरह वो एक्सटेंसिबिलिटी का भी काम करते हैं, हमारी जो मसल्स टिश्यू है, इलास्टिसिटी का भी काम करते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ है हमारे मस्कुलर टिश्यू के। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग। ठीक है, ये कुछ वो स्ट्रक्चर है जो कनेक्टिव टिश्यू से कवरिंग है। ये टर्मिनोलॉजी है, इम्पोर्टेड टर्मिनोलॉजी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फेसिया The fascia is a sheet or broad band of a fibrous connective tissue that support a surrounding muscles and other organ of the body। ये एक बेसिकली एक फेसिया जो होता है, ये बेसिकली एक शीट होती है जो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो फेशिया है ये बेसिकली क्या करती है, हमारे मसल्स जो होते हैं उसके ऊपर पाई जाती है और कुछ ऑर्गन्स के ऊपर भी पाई जाती है। ये फेशिया वो लेयर है जो हमारे मसल्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करती है, उनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम फेशिया कहते हैं। टेंडन्स की अगर हम बात करते हैं, वे आर थॉट एंड अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू कंपोज ऑफ पैरेलल बंडल ऑफ द कोलेजन। ये टेंडन जो होते हैं बेसिकली ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये टेंडन बेसिकली ये फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। और ये क्या करता है, ये हमारी ये टेंडन, इनका मेन काम जो है ये हमारे मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करके रखता है टेंडन। ठीक है। एपिमाइजियम, अ थिन कवरिंग that is just below the fascia of the muscles and surround the entire muscles of outer and most layer। ये एपिमाइजियम वो लेयर होती है, ये फेसिया से नीचे होती है, ये भी मसल्स और ऑर्गन्स के ऊपर होती है, मगर ये जो हमारी अब लास्ट हमने फेसिया पढ़ी ना, तो फेसिया की जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम एपिमाइजियम कहते हैं। और ये भी बेसिकली ये एपिमाइजियम भी हमारे मसल्स के सराउंडिंग उनको प्रोटेक्ट करती है, कवर करके रखती है। ठीक है, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए कि भाई मसल्स के ऊपर वो कौन सी लेयर है जो फेसिया से नीचे है, ब्लू, जो मसल्स को प्रोटेक्ट करती है, तो उसको हम एपिमाइजियम कहते हैं। ठीक है, अभी पेरीमाइजियम, वे कनेक्टिव टिश्यू दैट डिवाइड अ मसल इनटू सेक्शन कॉल्ड फेसिकल्स ग्रुप ऑफ 10 to 100 और मसल्स। ये पेरीमाइजियम ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बेसिकली ये डिवाइड करते हैं मसल्स को, सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ये पेरीमाइजियम ये वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो हमारे मसल्स को सेक्शन के अंदर डिवाइड करती है। जब वो मसल सेक्शन के अंदर डिवाइड हो जाते हैं उसको फेसिकल्स ग्रुप कहते हैं। ठीक है, वो 10 से 100 ग्रुप में मुश्तमिल होती है। एंडोमाइजियम, कवरिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट इज सराउंडिंग इंडिविजुअल मसल सेल। ये एंडोमाइजियम की अगर मैं आपको बताता चलूँ कि एंडोमाइजियम ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग होती है और ये भी बेसिकली एक इंडिविजुअल जो मसल सेल्स होता है उनके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, एपिमाइजियम क्या है, एपिमाइजियम वो लेयर है जो फेसिया से नीचे होती है और मसल्स को कवर करके रखी होती है। पेरीमाइजियम वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो हमारे मसल्स को सेक्शन के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है, एंडोमाइजियम वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो क्या करती है, एक इंडिविजुअल मसल सेल के सराउंडिंग में पाई जाती है। ये आप पिक्चर में आपको मजीद भी क्लियर हो जाएगा। एपिमाइजियम, पेरीमाइजियम, एंडोमाइजियम, वही दोबारा बात वो कहेगी। एपिमाइजियम विच सराउंड द मसल सेल, एपिमाइजियम क्या होता है, सराउंड द मसल सेल। पेरीमाइजियम which is surround the bundle of the muscle fiber, एंडोमाइजियम which surround the muscles fiber। स्टेप बाय स्टेप ये देखो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा, ये जो सबसे ऊपर ये एपिमाइजियम आपको नजर आ रही है, इसको एपिमाइजियम, इस एपिमाइजियम ये बेसिकली ये सबसे ऊपर फेसिया है ये वाली। इस फेसिया से नीचे आप अगर यहाँ पर आपको देख नजर आ रहा होगा, ये एपिमाइजियम की लेयर है। फिर एपिमाइजियम क्या होती है, ये भी मसल्स के ऊपर पड़ी होती है, एक लेयर होती है। अभी हम पेरीमाइजियम की बात करें, मैंने आपको कहा था कि पेरीमाइजियम हमारे मसल को सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिए।
तो ये पेरिमाइज्म की लेयर, ये देखो इसने सेक्शन बनाए हुए, एक सेक्शन, दो सेक्शन, ये 3 4 5, इस तरह ये पेरिमाइज्म हमारे मसल्स को बेसिकली सेक्शन के अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है। एंडोमाइज्म के अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये एक एक इंडिविजुअल मसल सेल है, उस इंडिविजुअल मसल सेल के सराउंडिंग में जो लेयर आपको नजर आ रही होगी छोटी छोटी बारीक बारीक, इसको हम एंडोमाइज्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग से भी दिखाया गया है ये एंडोमाइज्म की लेयर, ठीक है। ये मसल्स फाइबर सेल्स है एक एक, तो इसके ऊपर ये एंडोमाइज्म की लेयर पाई जाती है। एपोन्यूरोसिस, व्हाट इज द एपोन्यूरोसिस? Within aponeurosis is a type of connective tissue found in throughout of the body. ये एपोन्यूरोसिस ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है और ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर पाई जाती है। Epineurosis is provide a attachment point for a muscles to connect them. एपिन्यूरोसिस एक वो स्ट्रक्चर है, वो कनेक्टिव टिश्यू है जो अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है उस पॉइंट पर जहाँ पर मसल और बोन आपस में कनेक्ट हो रहे हो। उसके साथ साथ कैन आल्सो एनवेलप द मसल एंड ऑर्गन, और उसके साथ साथ ये एक ऐसी लेयर होती है जो मसल और ऑर्गन को भी इसने एनवेलप कवर किया हुआ होता है, इसके ऊपर पाई जाती है। बाइंड मसल टुगेदर, और ये एक ऐसी लेयर होती है जो मसल्स को भी आपस में बाइंड कर देती है, बाइंड मसल टू अदर टिश्यू, और मसल्स को भी और टिश्यू के साथ बाइंड कर देती है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको एपिन्यूरोसिस के बारे में बता देता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एपिन्यूरोसिस बेसिकली एक लेयर होती है जिस तरह बाकी की लेयर्स थी। इस एपिन्यूरोसिस का काम क्या है? अटैचमेंट प्रोवाइड करना उस पॉइंट पर जहाँ पर मसल और बोन आपस में कनेक्ट हो रहे, उस पॉइंट पर ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, नंबर 1। उसके साथ साथ ये मसल्स और ऑर्गन को इस लेयर ने कवर किया हुआ होता है, एपिन्यूरोसिस की लेयर ने इन्वेलप किया होता है। इस एपिन्यूरोसिस की लेयर में ये मसल्स ऑर्गन कवर हुए होते हैं। उसके साथ साथ ये एपिन्यूरोसिस जो होती है मसल्स को आपस में बाइंड कर देती है, और उसके साथ साथ ये मसल्स और टिश्यू के ऊपर आपस में भी बाइंड करने का काम करती है। और ये जो एपिन्यूरोसिस दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अ मसल मूवमेंट एंड अ पोस्चर। ये जो एपिन्यूरोसिस है मसल मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पोस्चर के लिए भी, ठीक है। मसल्स ऑफ द नेक, यहाँ पर ये मसल्स ऑफ द नेक की अगर हम मतलब ये थोड़े से मुश्किल से नाम हैं इनके, तो आप लोगों ने इन पे जस्ट रट्टा लगाना है, इनके नामों पे रट्टा लगाना है क्योंकि ये बड़े मुश्किल से नाम है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप वन वन इसको डिस्कस करूँगा अभी। नंबर 1, स्टर्नोक्लाइडोमोस्टाइड, मसल इन द नेक एंड अपर बैक यूज टू मूव टू द हेड। ये जो स्टर्नोक्लाइडोमोस्टाइड मसल्स होता है ये हमारे ऊपर बैक साइड पे, बैक अपर साइड पे, हमारा जो कमर है बैक उसके ऊपर, जो गर्दन है उसके बैक साइड पे, ये जो मसल्स होते हैं बैक अपर मसल्स होते हैं, इनको हम स्टर्नोक्लाइडोमोस्टाइड मसल्स कहलाए जाते हैं और ये हेड की मूवमेंट में काम आते हैं। ट्रेपेजियस सेकंड मसल्स, दिस मसल्स cover the shoulder and back of the neck. It pull the head backward, square the shoulder and the control the movement of the scapula. ये जो ट्रेपेजियस मसल्स होते हैं ये बेसिकली हमारे शोल्डर और बैक के दोनों को, नेक के मसल्स को ये होते हैं, ठीक है। हमारे शोल्डर के मसल्स जो होते हैं या थोड़े से बैक के जो मसल्स होते हैं ये ट्रेपेजियस मसल्स कहलाए जाते हैं। और ये मसल्स क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे हेड को पुल करते हैं, बैकवर्ड की तरफ पुल करने का काम करते हैं, और शोल्डर एंड उसके साथ साथ हमारी जो स्केपुला है, पीछे स्केपुला की जोड़ी, इसकी जो मसल इसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है, ट्रेपेजियस मसल्स। अच्छा, ये मजीद मसल्स ऑफ द फेस, अभी ये फेस के मसल्स की बात आ गई। फर्स्ट मसल्स हम डिस्कस करते हैं जो फेस के मसल्स है। फर्स्ट मसल ऑक्सीपिटो फ्रंटेनल्स। ये ऑक्सीपिटो फ्रंटेनल्स जो होते हैं ये राइज द एल्बो, ये हमारे एल्बो है, इसको ऊपर वाले जो मसल्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटो फ्रंटेनल्स, ठीक है। अभी ऑर्बिक्यूलरिस ओकुलाई अलाउ द आई टू क्लोज, ये वो मसल्स होते हैं जो हमारे आई को क्लोज करने के लिए हेल्प करते हैं। बक्सिनेटर क्लोज द जॉ, ये वो मसल्स होते हैं जो हमारे जॉ है इसको क्लोज करने में मदद देते हैं।
ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस अलाउ द लिप टू पिक कर, ये हमारे लिप्स को क्या कहते हैं, पिक करने में हेल्प करते हैं, लिप्स को क्लोज करने में, इन काम करने में ये हेल्प करते हैं। अच्छा, लिवेटर पल्पेब्राई सुपेराइरिस इट अराइसेस द आईलाइट, ये हमारे आईलाइट को ऊपर, जब हम आईलाइट खोलते हैं उसको खोलने में, इन चीज़ों में ये हेल्प करते हैं। ये मसल्स के नाम है। मजिस्टर क्लोज द जॉ, ये वो मसल्स है, ये भी हमारे जो जॉ है उसको क्लोज करने में मदद देते हैं। ये यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर नज़र है बक्सिनेटर और ये मिसिस्टर, ये दोनों का काम क्या है, क्लोज द जॉ, ये हमारे जॉ जो है इसको क्लोज करने में हेल्प करते हैं। टेम्पोरल्स क्लोज द माउथ एंड असिस्ट विद अचीविंग, और ये वो मसल्स होते हैं टेम्पोरल्स जो हमारे माउथ को क्लोज करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, असिस्ट विद चीविंग। अच्छा, और इसको हम किस तरह असिस्ट करें, जब हम किसी को कोई चीज़ वगैरह उसको चीविंग करें, उसको चबाएं, तो उसको चबाने के दौरान जब हमारा माउथ क्लोज होता है वो इस टेम्पोरल मसल्स की वजह से होता है। पेट्रीगॉइड की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द एक्सटेंड फ्रॉम द स्फेनॉइड बोन टू द मैंडिबुलर, ये वो मसल्स होते हैं जो हमारे स्फेनॉइड से लेकर हमारे मैंडिबल तक पाए जाते हैं। क्लोज द माउथ एंड पुल्स द लोअर जॉ फॉरवर्ड, और ये क्या करते हैं, हमारे माउथ को क्लोज करने में हेल्प करते हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो लोअर जॉ है इसको आगे की तरफ थोड़ा धकेलने में भी हेल्प करते हैं। जब हम माउथ को बंद करते हैं तो आप ध्यान कर, आपकी जो लोअर जॉ है वो आपकी अपर जॉ से थोड़ी सी बाहर होगी, तो वो जो थोड़ी सी लोअर जो थोड़ी सी बाहर होती है फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ, तो वो क्या होती है, वो इसकी वजह से होती है, पेट्रोगॉइड मसल्स की वजह से होती है। ठीक है, ये फेसल मसल्स की एग्जांपल है, ये आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख लें कि मेजिस्टर मसल्स ये कहलाए जाते हैं। स्टर्नोक्लाइडोमोस्टाइड मसल्स, ये एक एक मसल्स की आपको लोकेशन दी गई है। उसके बाद ये मेजर स्केलेटल मसल्स अपर आर्म, अभी अपर आर्म की मसल्स की बात डिस्कस करते हैं। कहाँ गया, ये रहा। नंबर वन मसल्स की, हम अपर आर्म की नंबर वन मसल्स की बात करते हैं, पेक्टोरलिस मेजर, ये पेक्टोरल मेजर जो मसल्स है ये पुल द आर्म अक्रॉस द चेस्ट, ये क्या करती है, हमारे जो अपर आर्म है इसको पुल करने का, ऊपर उठाने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, और उसके साथ साथ रोटेट एंड एडक्ट एंड आर्म, और उसके साथ साथ हमारे जो मसल्स है, मसल्स उसको रोटेट, चारों तरफ रोटेट करने का भी काम करती है ये जो पेक्टोरल्स मसल्स है, और हमारे आर्म को, और उसके साथ साथ हमारे जो आर्म है इसको एडक्ट करने का भी काम करते हैं। एडक्ट कहते हैं जब हम अपना हाथ अपनी बॉडी की तरफ नज़दीक लेकर आते हैं तो इसको हम एडक्शन कहते हैं। जब हम अपना हाथ अपनी बॉडी से दूर लेके जाते हैं, अवे लेके जाते हैं, तो उसको हम एबडक्शन कहलाया जाता है। ठीक है, मैं इस के ये जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक ये एडक्शन, एबडक्शन, सरकमडक्शन, इसकी एक छोटी सी वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको कोशिश करता हूँ, आपको नई वीडियो बनाऊँगा, आप लोग को मज़ीद एडक्शन, एबडक्शन ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पेक्टोरल्स मसल्स जो होते हैं बेसिकली हमारे आर्म को पुल करने के लिए हेल्प करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे आर्म को क्या कहते हैं, रोटेट करने का भी हेल्प करते हैं, और उसके हमारे आर्म को हमारी बॉडी के साथ एडक्ट करने का, नज़दीक लाने के लिए भी हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी मसल्स की बात करते हैं तो लेटिसमस, ये लेटिसमस डोर्सी, ये एक्सटेंड एंड एडक्ट द आर्म एंड रोटेट द आर्म इनवर्डली, ये वो मसल्स है जो क्या करती हैं, हमारे आर्म को एक्सटेंड, हमारे आर्म को लंबा करने में, एक्सटेंड करने में, और उसके साथ साथ एडक्ट करने में एंड रोटेट करने में हेल्प करती है इनवर्डली। ठीक है, एक्सटेंशन की अगर मैं आपको एक्सटेंशन की बात करूँ, जब हम अपना आर्म है, जब हम कलाई क्लोज कर देते हैं, जब हम अपनी उस कलाई को खोलते हैं, पूरी हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं, इसको हम एक्सटेंशन कहलाते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, एक होता है फ्लेक्शन, एक होता है एक्सटेंशन।
मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा फ्लेक्शन किसे कहते हैं, एक्सटेंशन किसे कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि फ्लेक्शन जो होते हैं जब हम अपने एल्बो को क्लोज करते हैं, एल्बो है हमारा, इसको जब हम क्लोज करते हैं तो हम इसको फ्लेक्शन कहलाए जाते हैं। जब हम अपने एल्बो को खोलते हैं, अपने हाथ को बिल्कुल सीधा कर देते हैं, तो इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डेल्टॉइड, वे एबडक्ट एंड एक्सटेंड द आर्म एट द शोल्डर। ये अभी देखो यहाँ पर क्या कहता है, ये डेल्टॉइड वो मसल्स है जो क्या करते हैं, हमारे आर्म को एडक्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब हमारे आर्म को हमारे बॉडी से दूर जाने के लिए हेल्प करते हैं। जब हम अपना हाथ सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथ को खोलें, अपने पूरे शोल्डर के साथ पूरे के पूरे हाथ को, पूरे के हाथ को खोलें, तो उसको एबडक्शन कहते हैं। तो ये डेल्टॉइड मसल उसको एबडक्शन में भी हेल्प करती है और उसके साथ साथ एक्सटेंशन में भी आर्म को हेल्प करती है और शोल्डर को, ठीक है। सब स्केपुलरीज रोटेट द आर्म मिडली। ये सब स्केपुलरीज जो मसल्स होते हैं बेसिकली, ये हमारे जो आर्म है इसको मिडली, बीच से रोटेट करने का हेल्प करती है, मिडिल साइड पे उसको रोटेट करने का हेल्प करती है। इंफ्रास्पाइनेट, ये वो मसल रोटेट द आर्म लिटरली, ये हमारे आर्म को लिटरल पोजीशन में रोटेट करने का हेल्प करती है, ठीक है। मेजर स्केलेटल मसल अपर आर्म, बाइसेप, बाइसेप की अगर हम बात करें, फ्लेक्स द आर्म एट एल्बो, रोटेट द हैंड लिटरली। ये बाइसेप के वो मसल्स होते हैं जब अब ये हमारे एल्बो को क्या करती है, फ्लेक्स करती है, फ्लेक्स करने में हेल्प करती है। ये हमारा हाथ पूरा खुला हुआ है ना, अभी हम जब पूरे एल्बो को क्लोज करते हैं, इस एल्बो को क्लोज करना, जब हमारा एल्बो क्लोज हो जाता है तो इस क्लोज को हम क्या कहते हैं, इसको हम ये किसकी वजह से होता है, ये बाइसेप मसल्स की वजह से होता है। और जब हमारा एल्बो क्लोज हो जाता है तो हम इसको फ्लेक्शन कहलाया जाता है। तो बाइसेप के जो मसल है फ्लेक्शन के लिए हेल्प करती है और उसके साथ साथ हमारे हैंड को लिटरल पोजीशन में रोटेट करने में भी हेल्प करती है। ब्राचियलिस, ये फ्लेक्स द आर्म एट द एल्बो, ये क्या करती है, ये भी उसी की तरह काम करती है, हमारे आर्म को और एल्बो को ये फ्लेक्स करने का काम करती है, फ्लेक्शन उसको दोबारा क्लोज करने के लिए काम करती है। एल्बो को क्लोज करने के लिए जो मसल काम करती है उसको हम ब्राचियलिस कहलाया जाता है। और अभी हम थर्ड वन पढ़ेंगे। अच्छा, ये ब्रेकियोर्डाइलिस फ्लेक्स द फोर आर्म एट द एल्बो, और ये क्या करती है, हमारा जो फोर आर्म है उसको फ्लेक्शन करने के लिए हेल्प करती है एल्बो की पॉइंट पर, ठीक है। ट्राइसेप की अगर हम बात करें, एक्सटेंड द आर्म एट द एल्बो, ट्राइसेप क्या करती है, ये हमारे जो आर्म है एल्बो की पॉइंट पर, ये उसको एक्सटेंशन के लिए हेल्प करती है। बाइसेप क्या कर रहा था, वो फ्लेक्शन के लिए हेल्प कर रहा था, और ये ट्राइसेप उसको, हमारे एल्बो को एक्सटेंशन के लिए हेल्प कर रहा है, हमारे आर्म को एक्सटेंशन के लिए हेल्प कर रहा है। सुपाइनेटर, रोटेट द फोर आर्म एंड लिटरली, और ये हमारे फोर आर्म को क्या कहते हैं, लिटरल पोजीशन में रोटेट करने के लिए हेल्प करती है। प्रोनेटर टेरस, रोटेट द फोर आर्म मिडली, और ये हमारे फोर आर्म को मिडली साइड पे ये रोटेट करने का हेल्प करती है। यहाँ पर ये सुपाइनेशन, प्रोनेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, इन सब के मैं एक छोटी वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को बनाऊँ कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि फ्लेक्शन किससे कहते हैं, एक्सटेंशन किससे कहते हैं, ये आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मसल ऑफ द बैक, मसल ऑफ द बैक की मसल्स की अगर हम बात करते हैं, अच्छा, बैक के फर्स्ट मसल की अगर हम बात करते हैं, लेटिसमस डोर्सी, आर आर्म अवे फ्रॉम द चेस्ट एक्सटेंशन, ये वो मसल्स है जो हमारे आर्म को चेस्ट से एक्सटेंशन दूर जाने के लिए हेल्प करती है। ये वो मसल है जो हमारा आर्म है, हमारे हाथ को हमारे चेस्ट से एक्सटेंशन होने के लिए, दूर होने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। और सेकंड वन है टेरिस मेजर, इट एक्सटेंड एडक्ट एंड मिडली रोटेट द आर्म, ये क्या करती है, हमारे आर्म को एक्सटेंड होने के लिए भी हेल्प करती है, उसके साथ साथ एडक्ट होने के लिए भी हेल्प करती है मिडिल साइड पर, एंड रोटेट करने के लिए भी हेल्प करती है। अच्छा, स्क्रोस्पाइनलिस, इस सेक्रोस्पाइनलिस की अगर हम बात करें, ओरिजिनेट फ्रॉम द सीक्रम एंड कंस्ट्रक्शन काज एक्सटेंशन ऑफ द वर्टिबल कॉलम,
ये वो मसल्स होते हैं जो स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है कहाँ से, सिक्रम से। सिक्रम बोने वहाँ से ये मसल स्टार्ट होती है और ये क्या करती है, कॉन्ट्रक्शन काज कर देती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इसके नतीजे हम हमारे वर्टिबल कॉलम के जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो या वर्टिबल कॉलम जो होते हैं वो एक्सटेंड हो जाता है। ये जो स्क्रो स्पाइनलिस मसल्स होते हैं ये सिक्रम से स्टार्ट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसके नतीजे में हमारी वर्टिबल कॉलम जो थी वो एक्सटेंड हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। ये कैसे एक्सटेंड होती है, एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जब लोग नमाज पढ़ते हैं और रुकू में जाते हैं, जब रुकू में जाते हैं तो हमारे जो वर्टिबल कॉलम है थोड़ा सा खुल जाता है, हल्क बारीक थोड़ा सा माइनर हिसाब से खुल जाता है। ये खुलता है तो किस मसल्स की वजह से, तो इन मसल की वजह से खुलता है। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरी मसल्स है पिसोइस, इट फ्लेक्स द हिप ज्वाइंट। ये वो मसल्स है जो हमारे हिप के ज्वाइंट को फ्लेक्स करने में हेल्प करती है, ठीक है। मसल्स ऑफ द एब्डोमेन, ये अभी एब्डोमिनल के मसल्स की हम बात करते हैं। तो ये बिसोइस मेजर एंड एलिकस, ये फ्लेक्स द थाई। ये जो मसल्स है हमारे थाई को फ्लेक्स करने के लिए हेल्प करती है। और सेकंड है ग्लूटेस मैक्सिमस, एक्सटेंड द थाई। ये थाई को एक्सटेंड, पेलने में, लंबा करने में उसको हेल्प करती है। ऊपर वाली जो ये मसल्स ये क्या कर रही थी, ये ताई को फ्लेक्स करने में हेल्प कर रही थी। और ये ग्लूटस मैक्सिमस जो होते हैं ताई को एक्सटेंड होने में हेल्प कर रही है, ठीक है। ग्लूटस मेडियस एंड मिनिमस, ये मसल एबडक्ट द थाई एंड रोटेट दिम मिडली। ये वो मसल्स होते हैं जो हमारे थाई को एडक्ट करने में, हमारी बॉडी के नज़दीक क्लोज करने में हेल्प करते हैं और हमारे थाई को मिडली साइड पर रोटेट करने के लिए हेल्प करते हैं। एडक्टर ग्रुप, वे एडक्टर द थाई एंड रोटेट दिम लिटरली। ये जो एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं ये हमारे थाई को एडक्ट करने में और उसके साथ रोटेट, लिटरल पोजीशन में उसको रोटेट करने में हेल्प करते हैं। इसमें कौन कौन से मसल्स आते हैं, बाइसेप फेमोरस और सेमी टेंडिनियस एंड सेमी मेम्ब्रेनियस, ये 3 किस्म के मसल्स होते हैं, ठीक है। नॉन आज द हेमस्ट्रिंग ग्रुप, और इसको हम हेमस्ट्रिंग ग्रुप भी कहलाया जाता है। ये जो 3 मसल, ये ऊपर वाले मसल्स अलग है, ये मसल्स अलग है। ये वो मसल्स है जो, इसको हम हेमस्ट्रिंग ग्रुप भी कहते हैं। और ये फ्लेक्स द लेग एंड द नी एंड एक्सटेंड द लेग एट द थाई। और ये हमारे लेग को नी के साथ फ्लेक्स करने में भी हेल्प करता है। जब हम अपना पैर मोड़ते हैं नी की तरफ, थाइज और हमारा जो पैर है फुट को बैक साइड पे जब इसको क्लोज करते हैं तो वो क्लोज किसकी वजह से होते हैं, वो इन मसल्स की वजह से होते हैं। और एक्सटेंड द लेंथ द थाई, और हमारे जो थाई है उसको लेग के साथ एक्सटेंड करने में भी हेल्प करते हैं। नी को फ्लेक्स करने में और उसको एक्सटेंड करने में ये मसल हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये जो मसल्स है क्वाड्रिसेप्स फेमरस, जिसको हम रेक्टस फेमरस भी कहते हैं, वेस्टस एंट्रलिस एंड वेस्टस मिडिलिस एंड वेस्टस इंटरमीडियस, ये वो मसल्स होते हैं जो हमारे नी और लेग इनको एक्सटेंड होने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी लास्ट वन ये जो सर्ट्यूरस मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली फ्लेक्स द लेग एट द नी। ये नी के साइड पे हमारे लेग्स को, पूरे पैर को फ्लेक्स करने के लिए हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ ताई एबडक्ट एट द ताई, और हमारी जो ताई है इसको एबडक्ट करने के लिए हेल्प करती है। और रोटेट द ताई लिटरल बट रोटेटिंग द लोअर लेग मिडली, और उसके साथ साथ हमारी जो ताई है उसको रोटेट करने के लिए भी हेल्प करती है। ये मसल्स बेसिकली यहाँ पर पिक्चरों में दिखाई भी गए हैं, आप इसको एक दफ़ा देख भी सकते हैं।
यहाँ पर हमारी ये जो यूनिट है मसल्स का ये कंप्लीट हो गया है। मुझे पता है कि यहाँ पर मसल्स के नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्टार्ट में तो पीपीटी इतनी मुश्किल नहीं थी, बट एंड में जो है मसल के फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सर्कमडक्शन, ये चीज़ें, रोटेशन, ये जो आए इनमें आप लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन हुई है। तो इंशाल्लाह मैं इस पे एक लेक्चर बनाऊंगा, जो छोटा सा लेक्चर हो कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्लेक्शन किसे कहते हैं, एक्सटेंशन किसे कहते हैं, सरकमडक्शन किसे कहते हैं। मैं एक एक को एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, अल्लाह हाफिज़।